हेलो जी, नमस्कार। एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको समीकरण को संतुलित करना सिखा दिए हैं। यदि आपको उसमें कुछ डाउट या आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम आज आए हैं आपके सामने लेकर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जी दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं इनके प्रकार। जैसे कि यदि हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, तो इनमें होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को मतलब इनमें जो विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, इनके गुणों के आधार पर इनको बांटा जाता है। जी दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, जो इनके प्रकार हैं, उनको उनके गुणों के आधार पर रखा गया है और साथ ही साथ इनके विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसा कि इनमें से हमारा पहला जो प्रकार होगा वह है संयोजन अभिक्रिया। जी दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम अगर बात करें संयोजन अभिक्रिया की, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि संयोजन का मतलब ही होता है कि आपस में जुड़ना। जी दोस्तों, क्या होते हैं कि आपस में जुड़ना। संयोजन मतलब होता है कि आपस में जुड़ना, संयोग करना। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं आपस में संयोग करके किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जी दोस्तों, किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। हालांकि हम तो आपको डिफिनेशन बता चुके हैं। इसका जो डिफिनेशन है, इनकी जो संयोजन अभिक्रिया के आप जो यहाँ पर हेडिंग लिखा गया है कि आप इनके हेडिंग से आप इनका जो डिफिनेशन है आप निकाल सकते हैं। जी दोस्तों, जो इनका संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अब किसमें जुड़ेंगे तो आपको पता होगा कि अभिकारक और उत्पाद। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं। और जो संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि जो अभिकारक होते हैं, जब दो या दो से अधिकारक आपस में संयोग करेंगे तो उनसे कोई एक उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे अगर हम इनका डिफिनेशन लिखना चाहें तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक। जी दोस्तों, अभिकारक आपस में संयोग करके जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जी दोस्तों, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जी दोस्तों, हालांकि हम तो आपको बता दिए कि अभिकारक क्या होंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, आपस में संयोग करेंगे। संयोग करने के फलस्वरूप उसमें जो हमारा उत्पाद मिलेगा, और उत्पाद जो मिलेगा वह सिर्फ और सिर्फ एकल उत्पाद, अर्थात एक उत्पाद का निर्माण होगा, तो हम उन्हें कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। हालांकि अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे कि जैसे ले लेते हैं हम C+O2। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा इन्हें हम कहते हैं, आपको बताए हैं कि अभिकारक। ठीक, इन्हें कहते हैं कि अभिकारक। और उसके बाद जब ये आपस में संयोग किए तो बनाए क्या, यहाँ पर बनाते हैं CO2। ठीक, क्या बनाते हैं? CO2 आपस में बनाते हैं CO2।
अब देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या कि अभिकारक कितना, जब 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर तो आपका 2 है, 2 से अधिक हो जाए, ठीक। जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक होगा आपस में संयोग अर्थात जुड़कर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, कोई एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो इनका डेफिनेशन है, इनका जो इनका डेफिनेशन है वह इनके एग्जाम्पल के तौर पर आपको मिल जा रहा है। यदि आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आप जो संयोजन अभिक्रिया है आप इनकी डेफिनेशन आसानी से निकाल सकते हैं। हुआ क्या कि यहाँ पर 2 क्या हुए, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन आपस में संयोग हुए अभिकारक में, उससे मिलता हमारा उत्पाद मिला, तो उत्पाद को एकल मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक, CO2 मिल जाएगा। तो हमारा हुआ क्या, यहाँ पर हम लिख दिए 2 और यहाँ पर लिख दिए हम 2, रिएक्शन हो गया हमारा क्या, संतुलित। देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ पर कार्बन 2, ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 4 और 4, ठीक। अब आप देखें क्या कि आपका जो इसका डेफिनेशन है, तो आप डेफिनेशन जो है इनके एग्जाम्पल पे ही टिका हुआ है। जी दोस्तों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं, आपस में संयोग किए, संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो आपस में संयोग करके कोई एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। क्योंकि आप देख रहे हैं संयोजन का ही मतलब होता है कि जुड़ना, आपस में कोई 2 अभिकारक होंगे, जब वो आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे, संयोग करने के बाद होगा क्या, कोई एकल उत्पाद का निर्माण होगा, तो हम उन्हें कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जी दोस्तों, हम उन्हें कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वियोजन अभिक्रिया। जी दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वह है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जी दोस्तों, ठीक इसी का उल्टा यदि हम कर दें तो वियोजन अभिक्रिया का हमें डेफिनेशन मिल जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है क्या, बिछड़ना अर्थात अलग होना, एक दूसरे से अलग होना, ठीक। हम इनका डेफिनेशन बनाना चाहें तो जब कोई एक अभिकारक, ठीक, जब कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक। जब कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो, वियोजित हो जाए, वियोजित हो जाता, तो हम उन्हें कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि हम आपको बताएंगे कि जब कोई एक अभिकारक आपने इनमें क्या देखा, इनमें देखा कि अभिकारक 2 और इनमें आप क्या देखेंगे कि अभिकारक 1 हो। वियोजन अभिक्रिया में कि अभिकारक 1 हो, जब कोई एक अभिकारक किसी 2 या 2 से अधिक, किसी 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, ठीक, वियोजन हो जाए, अधिक भागों में वियोजित हो जाता है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एक अभिकारक है। जी दोस्तों, आपने संयोजन में देखा कि इनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो, और वियोजन में क्या होगा कि उनमें एक अभिकारक किसी 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित हो जाते हैं, 1 या 1 से अधिक भागों अर्थात 2 या 2 से अधिक भागों में यदि वह वियोजित हो जाते हैं, अलग हो जा रहे हैं, तो हम उन्हें कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं वियोजन अभिक्रिया में, जैसे H2O, ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि अभिकारक क्या है कि ये आपस में संयोग है। अब क्या होंगे, संयोजन के बाद हमने आपको परिभाषा बताया कि अभिकारक कोई एक अभिकारक हो। आपने देखा कि इस टाइप जो होता है अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक कोई एक हो, ठीक, और एक अभिकारक क्या हो, किसी 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या हो, विभाजित हो जाए,
या एक या अधिक भागों क्या विभाजित हो जाता है तो हम उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं H2 + O2। जी दोस्तों, आपने देखा कि जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक वह क्या हो रहे हैं कि दो भागों में विभाजित हो जा रहे हैं। किसमें? उत्पाद में। दो भागों में विभाजित हो जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ की वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें आप यही देख रहे हैं कि कोई एक ही अभिकारक है जो कि वह 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जा रहा है, उन्हें हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक, देख रहे हैं ये रिएक्शन तो संतुलित है नहीं, क्योंकि हमने आपको इस पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि हम जो समीकरण होता है इसे संतुलित कैसे किया जाता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और आप समझें कि जो रासायनिक समीकरण होता है कैसे संतुलित किया जाता है, तो आप जरूर देखें उसे। जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ हम कहते हैं 2 और यहाँ पर कहते हैं 2। ठीक, तो क्या हुआ है, हाइड्रोजन 2 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। तो हमारा संतुलित, हमारा जो है समीकरण लिखा गया है या हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। और साथ ही साथ आप जो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के दायरे आप या जो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है इनकी जो डिफिनीशन है आप आसानी से निकाल सकते हैं। जी दोस्तों, अब हमने क्या देखा कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए होता क्या है कि जब ये वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं ये 3 प्रकार से होते हैं। जी दोस्तों, जब ये वियोजन अभिक्रिया जो अभिकारक हैं, जो एक ही अभिकारक हैं, वह किसी 2 या 2 से अधिक भागों में जब वह विभाजित हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, तो ये जो अलग होते हैं या 3 प्रकार से होते हैं। जी दोस्तों, कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। और जो है 3 प्रकार से होते हैं, इन्हें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।